Pradesh, where remember we told you earlier about two major incidents of violence that were reported here in UP. These are pictures on your screen right now of the violence that took place. This was during the Visarjan ceremony. Locals are up in arms when person वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं और ये ऑपरेशन थिएटर था। उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के और कहीं ना कहीं ये सभी आग लगा दी गई पूरे हॉस्पिटल को। आप देखिए कि पूरे हॉस्पिटल में आग लगी है क्योंकि हालांकि पेशेंट्स नहीं थे मुझे लगता है और एजेंसी ये देखिए अभी भी ताजा तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव आपको हॉस्पिटल की जहां पर आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पे किस तरीके से ये यहाँ पर हिंसा की गई है और इसी हिंसा के बीच में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लोग क्योंकि सुबह से ही आज आक्रोश में थे और उसी को लेकर ये सारी हिंसा फैलाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है और देखिए कि तोड़फोड़ किस कदर से गुस्सा दिखाया गया है। आप चीजों को देखिए कि किस तरीके से गुस्सा दिखाया गया है, आक्रोश देखिए कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है चीजों को और ये तोड़फोड़ की गई है। यानी कि जो एजेंसी है और जो उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई जिसमें कई बाइकें थी और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। तो ये सारे जो उपद्रवी थे अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन और पुलिस इनको रोक नहीं पाया है और अभी भी आग जल रही है लगातार क्योंकि जो चीजें हैं वो लगातार इस समय हो रही हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और वो मौके पर मौजूद है। मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है पुलिस फोर्स और कोशिश कर रही है इन सभी चीजों को रोकने की। लगातार डीएम एसएसपी और इसके साथ कमिश्नर बने हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए कि पुलिस कमिश्नर और डीएम खुद यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं कि आखिर इसको रोका जाए, लेकिन हालात बिल्कुल भी रुकने को नहीं आ रहे हैं और लोग अभी भी लाठी डंडे लेकर कि किस तरीके से ये आगजनी की है और पूरा इस एरिया में आग और धुआं है और आगे भी अगर देखेंगे तो आगे भी दूर आपको धुआं दिखाई देगा, यानी आगे भी कहीं ना कहीं आगजनी की गई है। तो ऐसे में लगातार जो फोर्स है वो रोक पाने में कहीं ना कहीं अभी किस तरीके से आगे हो पाती है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दो एजेंसी और हॉस्पिटल जो आपने देखा कि किस तरीके से हालात हो गए यहाँ पर और बहराइच पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हिंसा के मामले में ये किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगा दी गई है और इसको सड़क पर यहाँ फूंक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा उसके बाद गांव वाले जो है सब निकल कर आए सड़क पर और उन्होंने उपद्रव कहीं ना कहीं जो आक्रोश था, अब कौन है क्या है नहीं पता है, लेकिन आगजनी के आप हालात देख सकते हैं कि जो एजेंसी है अंदर से आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी धुआं निकल रहा है। हाँ, और देखिए मैं शोरूम के अंदर देखिए अगर मैं जाता हूं तो देखिए आप किस तरीके से अंदर के हालात हैं। हालात देखिए आप अंदर के किस तरीके के यहाँ पर कि पूरे शोरूम जल रहा है, अंदर से गाड़ियों टुकड़े पड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि आखिर किस तरीके से शोरूम पूरा जल रहा है और ऐसे में अंदर जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल रही हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है ये आग से पूरा भर गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये आग लगी हुई है और ये अंदर देखिए ये पूरे अंदर घुस के, यानी यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उन सभी पर आग लगा दी गई है और इस आगजनी को लेकर कहीं ना कहीं विस्फोट भी अंदर हो रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के हैं और यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं और इस समय कहीं ना कहीं जिस तरीके के आप देखिए कि ये गाड़ियां थी, इस शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को आग लगाई गई है और ये पूरा जो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो शोरूम है उसके अंदर धुआं अभी भी क्योंकि नीचे से निकल रहा है, अंडरग्राउंड था, इस अंडरग्राउंड से आग लगी थी और आग लगाने के बाद पूरा अंडरग्राउंड भी जला है, उसमें गाड़ियां थी वो भी जलाई गई हैं। तो ये जो तस्वीरें ये रुक रुक कर ब्लास्ट भी हो रहा है अंदर, यानी कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश था वो इस रूप में निकला है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये महाराजगंज का जो एरिया है जहां पर देख रहे हैं ये महाराजगंज का एरिया आगे पड़ता है और यहीं से लोग आगे बढ़ रहे हैं लाठी डंडे लेकर और इस तरीके की जो है लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो अंदर मौजूद थी। वो जिस तरीके से इस मूर्ति विसर्जन को लेकर ये चीजें शुरुआत हुई
और उसके बाद से ही यहाँ पर शव को रखा गया। शव को महसी तहसील है वहां पर रखा गया, महसी तहसील, और उसके बीच का जो दायरा है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का होगा। आप देखिए कि तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी भी पूरा एजेंसी जल रही है, पूरी तरीके से आगजनी है। ये देखिए आप, अगर आप देखिए तस्वीरें आज तक पर कि किस तरीके से अंदर पूरा आग लगा हुआ है। और ये देखिए गाड़ियां देखिए आप गाड़ियों को देखिए अंदर तक, पूरी मोटरसाइकिल की एजेंसी को पूरी तरीके से वो कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर से ये जो है ये सभी जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं ये लोग हैं मौजूद हैं और साफ तौर से जिस Tensions in Bahraich in Uttar Pradesh, from where Ashish is getting us that ground report. What happened here was that clashes broke out after one person was fired at. In fact, there were two major incidents of violence. This one in Bahraich, the other one in West Bengal. In Bahraich, during the Visarjan ceremony, one person has been killed and there is... अरे यहीं रुक जाओ। One person was killed and there were several others who were injured during the violence. The situation continues to be tense here. This during the Durga Puja immersion procession in Uttar Pradesh, Bahraich. One of the devotees was killed. People in large numbers gathered and then blocked the road outside the hospital. आगजनी के बाद जो धुआं है वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं, हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो सिर्फ एक जगह के हैं, लेकिन अगर आप दूर से धुआं देख सकते हैं तो 2-3 जगह और इस तरीके की आगजनी की गई। हालांकि आगे बिल्कुल भी जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात हैं वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और वो वहां पर काफी ज्यादा धुआं है। आप देख सकते हैं दूर, अगर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, तो वहां भी आगजनी की गई है और ऐसे में स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया है कि वहां पर मौके पर पहुंचे और हालात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो यहाँ पर मौजूद थे लाठी डंडों के साथ में जो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको माना गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और वो आगे नहीं जाने दे रही, चूंकि जिस तरीके के हालात हैं। आपको देखिए एक वैन जो पुलिस फोर्स है वो वहां से पीछे से आ रही है। एक पूरी बस को मंगाया गया है, एक्स्ट्रा बस को बुलाया गया है, जिसको आप तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता हूँ। आज तक पर देखिए कि ये एक्स्ट्रा जो बस है उसको बुलाया गया है कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचे और उसके पीछे और आप देखेंगे तो कई पीएससी की जो वैन्स हैं वो बुलाई गई हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि यहाँ पर ये हालात जो है थोड़े से नियंत्रण हो सके। और यही वजह है कि ये सारे जो आप देखिए, आप तस्वीरें देखिए आज तक पर एक्सक्लूसिव की फोर्स अब जाती हुई उधर किस तरीके से, क्योंकि जिस दर ये हिंसा हुई है उधर बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं जाने का और यहाँ पर काफी रिस्क भी है बना हुआ। इसी वजह से ये फोर्स देखिए जो है आगे जा रही है। इसमें आप तस्वीर देखिए आज तक पर पीएससी के जवान हैं जो अब इन बसों से भेजे जा रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं हिंसा चुकी हुई है आगे, तो इस वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। और दूसरा ट्रक देखिए पीएससी का लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नेहा, बिल्कुल सर, हमारे मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकाले हुए और लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोग पथराव किए, उसके बाद में एक लोगों को अंदर मस्जिद में लेके जाने के बाद में उनको गोली मारी गई और उनका जो भी तलवार से पैर काटा गया और नाखून क्लास से उजाड़ दिया गया। इसीलिए हम लोग जितने भी मूर्तियां हैं सब लोग जहाँ पे जो भी थी वहाँ पे रोक दिया गया है। उसके बाद में अब जो भी निर्णय होगा, निर्णय के बाद में चक्का जाम खुलेगा, बाकी सारे रोड बंद कर दिए गए हैं।
All right, horrific details there of how the victim was tortured. The victim died, remember, due to a gunfire incident. The villagers here, the locals, are not allowing the body to be cremated. They're demanding justice from the administration, while the area, as you can see in these pictures, continues to be extremely tense. Vandalism has continued. The law and order situation completely out of hand is what our colleagues on the ground are telling us. This has got to do with violence that broke out during the Visarjan ceremony in Bahraich in the state of Uttar Pradesh that we are reporting on right now. Pictures on your screen right now out of the vandalism. Now, it all started yesterday during the time of the Durga Puja and the Durga idol immersion festivities, and things turned out of hand once the two communities clashed. Pictures are from Bahraich right now. There was vandalism that was reported and communal clashes that have been seen in this particular area. Heavy police presence and presence of RAF personnel as well. Vandalism has been seen in Bahraich. There's been unrest and tensions between two groups, two communities that have now been seen in Bahraich in Uttar Pradesh during the course of the festivities. During the Durga Puja idol immersion is when clashes took place. There was firing that was reported. One person has been killed and several others who were injured. धुआं निकल रहा है तो कह सकते हैं कि यहाँ अनूप शुक्ला के एजेंसी मुसलमान को फूक देंगे या कृष्णा एंड कंपनी मुसलमान फूक अरे यार पुलिस बन रहा है साइड पे। Pictures are from Bahraich in Uttar Pradesh, where there was arson and attacks that have taken place here in Uttar Pradesh, in Bahraich. The situation, as the reporters are telling us, continues to be extremely tense. We'll try and go back to Ashish for more. Two incidents reported, one from Bahraich, the other one from Uttar Pradesh. One person died due to a gunfire incident as a clash broke out in Bahraich between two groups over immersion of the idol of goddess Durga in Mahasi Tehsil. The victim has been identified as Ram Gopal Mishra, a resident of Rahua Mansoor village. Unrest is spread across the area with clashes erupting between two communities is what we know. A man has been booked while about 25 to 30 people have been taken into custody. We're staying with these pictures coming in from Bahraich. Chief Minister Yogi Adityanath has said that those trying to disturb the atmosphere will not be spared. He said a police team was sent to the area to ensure that idol immersions were done on time. Opposition has sought action against the perpetrators as well. हिंसा आपको देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं वो अभी भी लोग जो हाथों में डंडे और लेकर मौजूद हैं यहाँ पर। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से है यहाँ पर। चूंकि आगे जो आपको धुआं दिख रहा होगा वो आगजनी के हालात हैं यहाँ पर। और चूंकि दुकानें, हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर फूंक दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी जो लोग हैं वो अपील कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ओके। That ground report from Bahraich, where the situation is clear, continues to be extremely tense. Arson, attacks, firing that has taken place has led to the killing of one person. These are pictures of arson that was seen yesterday. This was a firing that took place on Durga idol during the immersion, the puja immersion. आशीष इनफैक्ट इज विद अस राइट नाउ। आशीष, इस समय स्थिति बहुत ही बुरी है, आप बता रहे हैं किस तरीके से जो है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आशीष, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि तस्वीरें कि अभी भी लोग जो है हाथों में लोग रॉड और कहीं ना कहीं लोग हाथों में डंडे लेकर पहुंचे हैं। और आप देखिए साफ तौर से दूर तक अगर आपको लोगों का हुजूम दिख रहा होगा। और ये साफ तौर से जो यहाँ पर एजेंसी है उसमें आग लगा दी गई है। जहाँ पर कई मोटरसाइकिलें थी उनमें आग के सपूत कर दिया गया है।
और इसके बाद कहीं ना कहीं जो आगे हॉस्पिटल है वो भी कहीं आगजनी कर दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर से आगे भी अगर आप देखिए दूर तक तस्वीरें, चूंकि आगे हमें भी जाने से रोक दिया गया है, आगे हिंसा ज्यादा हो रही है, लोग वहां पर काफी मौजूद, हाथों में लाठी डंडे रॉड जो भी हाथों में लोगों के मिल रहा है वो लेकर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में अगर आप देख पाएंगे तो ये लेकर चले आए हैं कि किसी भी तरीके से आक्रोश है इन लोगों में और आगे पहुंचे हुए हैं। और वहां पर साफ तौर से देखिए कि दूर तक धुआं ही धुआं है, क्योंकि आगे स्पेशल यानी कि पीएसी को बुलाया गया है और वहां पर फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया अलग से। इसके बावजूद भी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लोग लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो पैच है ये महसी तहसील जो बहराइच की है और महाराजगंज ये बीच का एरिया है और इस बीच के एरिया में हरदी थाना हरदी लगता है और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो वहां पर पड़ेगा आपको महाराजगंज, जहां से ये जुलूस शुरू हुआ था और वहीं से ही ये हालात शुरू हुए थे। और अब अभी भी लोग वहां से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। और ये अभी भी हिंसा के जो आपने तस्वीरें देखी हैं इंडिया टुडे पर, उसमें भी आप कहीं ना कहीं अभी भी लोग रुकने को तैयार नहीं हैं और हाथों में जो भी मिल रहा है, आप देखिए हाथों में जो भी है वो लेकर चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तौर तरीके से साफ तौर से यहाँ पर देखिए चोट भी लगी हुई है। हाँ, साफ तौर से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी कह रहे हैं कि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। क्योंकि जो हालात है वो उस हिसाब से पुलिस कंट्रोल करने के लिए इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरा पैच है इसमें लोगों का सैकड़ों की तादाद में हुजूम है और वो पूरी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर भी दूर तक आप देखिए कि लगातार लोग मौजूद हैं और हाथों में डंडे और जैसे कमिश्नर खुद यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के हैं। इसके साथ एसपी मौजूद हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस को बुलाया गया है, पीएसी को बुलाया गया है। और क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं जिस हिसाब से पहले शव को रखा गया और शव को रखने के बाद ये कहा गया था कि जब तक वो इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर महसी तहसील में रखा हुआ था। प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा था लगातार कि उनको हटाया जाए यहाँ से, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मान रहे थे लोग और उसके बाद वो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे थे इसी सड़क के जरिए से और वहीं पर यह आगजनी हुई है। अब पीएसी के बुलाए गए हैं, प्लाटून बुलाई गई है वहां पर और पुलिस फोर्स को भी एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया गया है और लगातार लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है और आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल भी इस समय अलग हैं वहां पर और ऐसे में स्थिति कहीं ना कहीं पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से आग लगाई, आगजनी हुई है उसमें तो साफ है कहीं ना कहीं जो सामान है उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ है। उसके साथ साथ जो शोरूम हॉस्पिटल्स हैं उसमें पूरी तरीके से तोड़ फोड़ और अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं वो एक साथ शुरू हुई जब यहाँ पर शव को रखा गया और न्याय की मांग कर रहे थे और तभी से ये सारी चीजें शुरू हुई और उसी के बाद ये स्थिति हुई है। और अभी भी लोग यहाँ पर जो है न्याय की मांग कर रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं होता है तब तक ये कार्रवाइयाँ मतलब ऐसे ही चलती रहेंगी। और आप अगर देखिए कि कहीं ना कहीं दूर दूर से जो लोग हैं गाँव से वो भी चले आ रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देख पाएं तो यहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, न्याय की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इस पूरे मामले पर न्याय मिलना चाहिए। इसी वजह से सभी ये जो रोड है इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया, चौक कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को ही ना वाहन की परमिशन है ना ही किसी को निकलने की और लगातार लोगों ने इस रोड को चौक कर दिया है। ये पूरा पैच है जो यानी कि महसी तहसील से लेकर मृतक का घर जहां पर है वहां से और लेकर महाराजगंज तक दोनों का पैच जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो Ashish getting in those details right now from Bahraich. We are staying with that big story of those pictures coming in of the arson and the vandalism that has been seen. This happened over music that was being played during the immersion of the idol during Visarjan yesterday, after which the clashes between two communities started, leading to the death of one person. Several others have been injured.